नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल के डीएक्स न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वहीं एबीपी न्यूज टाइम्स नाउ फरोदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। वहीं साथियों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस का हौसला और भी बुलंद हो चुके हैं। अब कर्नाटक के साथ अगले 5 राज्यों में और भी विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान की 200 सीटों पर किसकी बनेगी सरकार, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वहीं वीडियो में पूछे सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक परंपरा है कि एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार। पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी बीजेपी की, उसके बाद अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस की सरकार आई और अब की बार परंपरा के अनुसार बन सकती है बीजेपी की सरकार। लेकिन यहाँ पर अब की बार कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के 5 बड़े दिग्गज नेताओं ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के शुरू से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बनेगी आरएलपी सरकार। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी अब की बार राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी और आरएलपी पार्टी गठबंधन करके कांग्रेस को हरा पाएगी? इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। तो बात करें राजस्थान की सर्वप्रथम सीट जयपुर की, तो जयपुर में कुल 19 सीटें, 19 में से कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी को 7 सीटें, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी को 1 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बाड़मेर की, कुल 7 सीटों पर तो कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2, आरएलपी ने अपना खाता खोलता हुआ 1 सीट प्राप्त हुई और अदर पार्टी को 0 सीटें प्राप्त होते नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए भीलवाड़ा की, कुल 7 सीटों पर तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीटें, आरएलपी को 0 और अन्य को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट अलवर की, कुल 11 सीटों पर तो 11 में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हुई है, कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी आरएलपी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन प्राप्त होता नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए उदयपुर की, कुल 8 सीटों पर तो 8 में से कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वही बात करी जाए सिरोही जिला की, कुल 3 सीटों पर तो यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है, कांग्रेस से 2 सीटें, कांग्रेस को 1, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए बांसवाड़ा की, कुल 5 सीटों पर तो कांग्रेस ने सबको झटका देते हुए 3 सीटें प्राप्त की है, बीजेपी को 2 सीटें, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए नागौर जिला की, कुल 10 सीटों पर तो 10 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, आरएलपी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए अजमेर की, कुल 8 सीटों पर तो 8 में से कांग्रेस पार्टी ने सबको सौका देने वाले सीटें प्राप्त की है, 5 सीटें, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए बीकानेर की, कुल 7 सीटों पर तो 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आरएलपी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए डूंगरपुर की, कुल 4 सीटों पर तो 4 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए गंगानगर की, कुल 4 सीटों पर तो 4 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए जालोर की, कल 5 सीटों पर तो 5 में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आरएलपी पार्टी को 0 सीट और अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए चित्तौड़गढ़ की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, आरएलपी पार्टी को 0 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए दौसा जिला की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, आरएलपी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए जोधपुर जिला की, कुल 10 सीटों पर तो ये राजस्थान का संभाग है
और बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हुई है, कांग्रेस को 5 सीटें, आरएलपी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती ही नजर आ रही है अब की बार। वही बात की जाए सीकर जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और आरएलपी को 0, और आरएलपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों झालावाड़ जिला की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त हुई है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगले सेठ सूरू जिला की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरएलपी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए प्रतापगढ़ की कुल 2 सीटों पर, तो 2 की 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। कांग्रेस पार्टी ने सबको सौंका देने वाली सीटें प्राप्त की है अब की बार, और बीजेपी को तगड़ा झटका लग चुका है क्योंकि यहाँ पर 0 सीटें प्राप्त हुई है बीजेपी को। वही बात करी जाए पाली जिला की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगले सेठ जैसलमेर जिला की, तो जैसलमेर में कुल 2 सीटें, एक है पोखरण और दूसरी है जैसलमेर। यहाँ पर बीजेपी को 1 और आरएलपी पार्टी को 0 और कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त रिपोर्टर खुशहाल।